हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि ट्यूटर पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अग्निवीर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे आपको रहेंगे मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन। और पूरे अग्निवीर में इस बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ दिखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं हम अग्निवीर का मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन। आपको हर रात 8 बजे क्लास मिलेगी यूट्यूब चैनल पे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेस्ड है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पे। जल्दी से सॉल्व करें इसे, साथ में प्रैक्टिस करते चलें। अब देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। कितनी ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट हैं। तो हम करेंगे सबसे अंदर वाली ब्रैकेट से शुरू। तो 2.1 प्लस 0.9 क्या बन गया, ये बन गया प्लस करके 3। तो मेरे पास अंदर बचा 2.1 माइनस 6.3 माइनस 3 प्लस 15.2। तो जब अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। इनको जब मैंने प्लस किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 2.1 प्लस 15.2 को जब मैंने प्लस किया तो ये बना मेरे पास 17.3। अंदर बचा माइनस 6.3 माइनस 3। अब इनको माइनस कर लो, ये बन गया मेरे पास 11 माइनस 3। तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचा मेरे पास, 8। ठीक है, और बाहर क्या है मेरे पास, 8 प्लस 7.9 माइनस ब्रैकेट में 8। तो ये मेरे पास बना 8 प्लस 7.9 माइनस 8, प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसिल। आंसर क्या है मेरे पास, 7.9। तो आंसर सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है। कितना, 7.9। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक बात और बता दें आपको कि आपको जो भी ये पीडीएफ मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, हमारी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे। कौन, किस नाम से, आर्मी डिफेंस गुरु के नाम से। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, आर्मी डिफेंस गुरु। और हर रात 8 बजे आपको ये क्लासेस मिलेंगी मैथमेटिक्स की। साइंस भी अपलोड कर दी जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, x प्लस वाई 70 है और x माइनस वाई 10 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग, इंग्लिश में इनको बोलेंगे द सम ऑफ, इंग्लिश में इसे बोला जाएगा सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो ये क्या होगा, देखिए मेरे पास एक दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और दूसरा दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया, y माइनस वाई कैंसल, बना गया x प्लस एक्स। 2x बराबर है 70 प्लस 10 80। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 80/2 मतलब 40। अब x की वैल्यू अगर 40 आई और इनका योग अगर 70 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 30। देखिए कैसे आई वो, x का मतलब क्या था मेरे पास यहाँ पे, x का मतलब था 70 प्लस x का था 40 प्लस y बराबर है 70। तो y बराबर है 70 माइनस 40, कितना आया y की वैल्यू 30। x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 30। तो उसने बोला इनके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y, इनका योग। तो एलसीएम आ गया एक्स वाई और ऊपर बच गया एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई मेरे पास कितना है, 40 प्लस 30 बटा एक्स इंटू वाई कितना है मेरे पास, 40 गुना 30। तो ये बना मेरे पास कितना, 70/1200। जीरो से जीरो कटा, आंसर क्या आया, 7/120। आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
7/120। अभी वीडियो को फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। बोला यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो 16/21 प्राप्त होता है। तो बताइए कि मूल भिन्न कौन सी है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो भिन्न को बोलेंगे हम क्या, फ्रैक्शन। अंश को बोलेंगे न्यूमिनेटर, वृद्धि को बोलेंगे इंक्रीज और हर को बोलेंगे डिनोमिनेटर। और उसने पूछ लिया तो बताओ मेरे पास रियल फ्रैक्शन क्या था, या बेसिक फ्रैक्शन, या फिर चेन से पहले जो फ्रैक्शन था वो क्या था। तो अब इसमें डायरेक्ट मैंने आपको बताया है कि क्या कर लेंगे, जब भी परसेंटेज में वो वृद्धि की बात करेगा तो परसेंटेज हमेशा ही 100 में जुड़ेगी। क्या बन जाएगा ये, 120% किसका, एक्स का। न्यूमिनेटर मैंने मान लिया एक्स बटा वाई। अब 10% की कमी किसमें, डिनोमिनेटर में। तो 100 में से 10 के कितना आया, 90% किसका, डिनोमिनेटर मतलब बाई का। किसके बराबर आया ये, 16/21 के। ठीक है। तो आप क्या करोगे, परसेंट से परसेंट काट दिया, 0 से 0 काट दी, बना क्या, 12 गुना एक्स बटा 9 गुना वाई बराबर है 16/21। एक्स बटा वाई मेरे को निकालना है। तो आगे था मेरे पास 16/21। अब देखिए जो भी एक्स के साथ गुणा में 12 था वो चला जाएगा भाग में, और जो भाग में 9 था वो चला जाएगा ऊपर गुणा में। ठीक है। तो ये बन गया 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो क्या बना मेरे पास, 4 एकम 4, 7 एकम 7। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 4/7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अभी देखिए ये थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्मार्ट लेवल का अगर आपके पास एग्ज़ाम रहता है जीडी का तो ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें चैनल को। हाँ भाई देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा समझें। क्वेश्चन थोड़ा समझें तो क्या बोला उसने, एक खेत का 3/8 भाग। अब मैंने मान लिया भूमि कुल भूमि मैंने मान लिया कितना। अब कुल भूमि कैसे मानी जाएगी, देखिए जो ये मेरे पास 3/8 भाग और दूसरा दे रखा है 3/5 भाग, और बाकी दे रखा है उसने क्या, शेष, रिमेन जो बच गई मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, जो भी डिनोमिनेटर में हरों में मेरे पास क्या है, 8 और 5। तो मैंने क्या किया, अब कुल भूमि मैंने क्या मान लिया, जो भी 5 और 8 का एक समान मल्टीपल आएगा, मतलब समान गुण जाएगा, उसे मैं क्या मान लूँगा, कुल भूमि। क्या मान लूँगा उसे मैं, कुल भूमि। या इसे मैं इंग्लिश में बोल दूँ तो 5 और 8 का क्या, एलसीएम कितना आया, 40। मैंने मान लिया कुल भूमि कितनी, 40 हेक्टेयर। ठीक है। अब 40 हेक्टेयर का बोला 3/8 भाग किसमें था, ये पशुओं के लिए था। 3/8 भाग किसका, 40 हेक्टेयर का। क्या बना ये मेरे पास, 15 हेक्टेयर जो पशु चरते हैं जिसमें। उसके बाद दूसरा या खेतों के लिए, तो खेतों के लिए कितना भाग, 3/5 भाग किसका, 40 हेक्टेयर का। तो क्या बना ये मेरे पास, 24 हेक्टेयर। और शेष दे दिया उसने कितना, 20 हेक्टेयर। तो अब मेरे पास पशुओं का और खेतों का टोटल कितना हेक्टेयर यूज हुआ, ये हुआ कितना, 39 हेक्टेयर। माना कितना था मैंने ये, 40 हेक्टेयर। यूज हुआ कितना, 39 हेक्टेयर। कितने का अंतर, एक का। किसके बराबर दे रखा है, जो शेष है कितना, 20 के बराबर। अगर देखिए अब 1 हेक्टेयर अगर 20 के बराबर, तो 40 हेक्टेयर टोटल कितने के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 40 गुणा 20 मतलब कि कितने हेक्टेयर, 800 हेक्टेयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जो भी था ये एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करके फिर दोबारा से रिवाइंड करके इसे देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्ट है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है।
ठीक है, तो आंसर आया मेरे पास कितना, 800 हेक्टेयर बचा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर हमने खेत का किया, वैसे ही हम बांस का करेंगे। तो ये आपका साथ में रिवीजन हो जाएगा और साथ में इसे करते जाइए। अब मेरे पास बांस दिया है, उसमें अलग अलग रंग दिए हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास उसने बोला पहला रंग है हरा, दूसरा आया मेरे पास लाल, तीसरा आया मेरे पास पीला, ठीक है। अब यहाँ भी मेरे पास आया 1/5 भाग, दूसरा आया 1/4 और तीसरा आया 1/3 भाग। तो मैंने क्या किया, कुल बांस की लंबाई क्या मान ली मैंने, इनका 5, 4 और 3 का क्या मान लिया मैंने, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया, 60। मैंने मान ली कुल बांस की लंबाई कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब उसने बोला हरा भाग है 1/5 किसका, 60 का। तो कितने सेंटीमीटर आया हरा, हरा कितने सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर। लाल कितना भाग था, 1/4 किसका, 60 का। तो कितने सेंटीमीटर आया ये, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आया पीला, पीले का भाग था 1/3 कितने में से, 60 में से। तो जब ये काटा कितना आया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो मेरे पास आया, ये कुल भाग ये आया मेरे पास कितना, कौन सा भाग, रंगीन भाग। कौन सा भाग आया ये, रंगीन भाग। कितने सेंटीमीटर आया ये मेरे पास, 47 सेंटीमीटर। टोटल कितना था, 60 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कुल था कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। शेष कितना बचा, तो शेष मेरे पास ये बचा 60 माइनस 47 कितने बचा, 13 सेंटीमीटर। और उसने मेरे को 13 सेंटीमीटर की वैल्यू दे दी है कितने, 65 सेंटीमीटर। तो मतलब शेष 13 सेंटीमीटर मेरे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 65 सेंटीमीटर। अगर 13 सेंटीमीटर की वैल्यू 65 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 65/13 कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या मान रखा था, कुल लंबाई उसकी 60। तो टोटल लेंथ कितनी आई इसकी, टोटल आई 60 × 5, मतलब कितने सेंटीमीटर आए ये, 300 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन किस में है, मीटर में। तो 300 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, आंसर क्या आएगा मेरे पास, 3 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आया संख्याओं का योग, ठीक है। योग को बोलेंगे सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50, ठीक है। तो ये मेरे सामने ये क्वेश्चन है। तो अब एक से बीच के बीच की सम संख्याएं क्या क्या हैं, 2, 4, 6, 8, कहाँ तक, 48 तक, क्योंकि 50 इसमें गिना नहीं जाएगा, ठीक है। 50 के बीच बोल रखा है ना, बीच में। अगर वो लिखता कि 50 भी इसमें शामिल है तो हम क्या ले लेते, 50। तो ये मेरे पास आया 2, 4, 6, 8 और लास्ट टर्म क्या आई, अंतिम चरण क्या आया मेरे पास, 48, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 1 से लेके 50 तक जो मेरे पास सम संख्याएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 24। तो मेरे पास योग का सूत्र क्या है, n/2 इंटू A/L। ए का मतलब है पहला संख्या और एल की मतलब है अंतिम संख्या। तो मैंने क्या कर दिया, एन की वैल्यू क्या, 24/2 इंटू 2 + 48। ये बना 2 से 12 बार कटा 24, क्या बना, 12 इंटू 2 + 48 50। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 600, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका देखिए, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, सम कैसे निकलेगा, सम निकलेगा इसका n इंटू n+1, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, अब देखिए n की वैल्यू कितनी है, 24 इंटू 24 + 1 कितना आया, 24 × 25।
तब भी कितना आएगा मेरे पास, ये 600। दोनों में से कोई भी एक तरीका कर लें, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन ये अग्निवीर जीडी में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आया, हाँ भाई, कार्य कुशलता से क्वेश्चन है। कार्य कुशलता मतलब एफिशिएंसी, ठीक है। मीन्स 4 टाइम मोर देन, 4 गुना है। अब बताइए क्या करेंगे इन क्वेश्चनों में। ये भी थोड़ा सा हाई लेवल है और अग्निवीर मतलब अग्निवीर टाइप का क्वेश्चन है ये, तो ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, करें जल्दी। तो हमने मान लिया पहले देखिए ये आ गई मेरे पास एफिशिएंसी, तो मेरे पास रामू की एफिशिएंसी और शामू की एफिशिएंसी। बोला रामू की कार्यकुशलता शामू से ज़्यादा है, तो शामू की मैंने मान ली 1, और रामू की क्या आ गई, शामू का 4 गुना, मतलब 4 गुना 1 कितनी आई, 4। अब शामू एक दिन में 1 काम करेगा और रामू एक दिन में 4 काम करेगा। इनमें कार्य का अंतर कितना, 3 का, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 15 के बराबर। अगर 3 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू 15/3 मतलब 5। ठीक है, दोनों मिलके पूछा है, तो दोनों मिलके एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, ये 5। एक दिन में कितना काम किया इन्होंने, 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक दिन में टोटल वर्क इनका आ गया 5 × 5 कितना, 25। एक, अगर एक की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो इनका जोड़ जो 5 आएगा उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5×5 = 25। ठीक है, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 4×1 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास दिन आ जाएंगे, दिन बराबर है कुल कार्य बटा एक दिन का कार्य, 5×1 = 5, 5×5 = 25। तो कितने दिन में आएंगे वो काम, कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके, 5 दिन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक दुकानदार प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए, एक दुकानदार 2 रेडियो, अब देखिए अब उसने लास्ट में पूछा क्या, ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें, सीधा देखें लास्ट में उसने पूछा क्या मेरे से। तो लास्ट में उसने पूछा कि, अब लास्ट में उसने पूछा मेरे को कि बताओ लाभ या हानि का प्रतिशत। उसने पूछ लिया मेरे से क्या, प्रतिशत पूछ लिया, तो मैं क्या करूँगा, प्रतिशत में निकालूंगा आंसर। तो मेरे पास उसने पहले वो प्रॉफिट पे बेचा, कितने प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। फिर बोला लॉस पे बेचा, कितने के लॉस पे, 20% के लॉस से। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, उसने पूछ लिया टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, ये मान लो आप ए और नीचे वाले को मान लो आप बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है A+B+AB/100। अब प्रॉफिट का मतलब प्लस, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस का 20, प्लस बी मतलब हानि, हानि का मतलब माइनस का 20, प्लस 20 × -20/100। मैंने आपको क्लास में भी बताया कि जब भी आप हानि वो आपको बताएगा तो आप साथ में क्या लेके चलोगे, माइनस। तो ये बन गया 20 ± -20 ±-20 × 400/100। 20 से 20 कटा, क्या बचा, 2 0 से 2 0 कटा, क्या बचा, माइनस का 4%। और माइनस हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगा, आपका हानि को। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट किया इसने, हानि को। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 4% की हानि। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 4% की हानि।
अगला क्वेश्चन है त्रिभुज की परिमिति, इसको बोलेंगे, परिमिति को बोला जाएगा पेरीमीटर। इसको बोला जाएगा पेरीमीटर, और उसने क्या पूछ लिया आपसे, एरिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये भुजाएं किस में दे रखी हैं, रेशो में, अनुपात में। तो मैंने क्या मान लिया, पहली भुजा 3x, दूसरी भुजा 4x, और तीसरी भुजा कितनी, 5x। तो टोटल इनका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या आ जाएगा इनका, 3 4 7 5 12x। और पेरीमीटर इसने मेरे को दे रखा है किसके बराबर, 240 के। तो मैंने कर दिया 12x बराबर है, एक मिनट, तो अब मैंने कर दिया ये पेरीमीटर की जगह क्या भर दिया, 240 बराबर है 12x, 12 दूनी 24, कितना है ये मेरे पास, x की वैल्यू 20। अब तो अगर x की वैल्यू 20 है तो मेरे पास पहली भुजा क्या बन जाएगी, ये 3 गुणा 20 60, दूसरी बन जाएगी 4 गुणा 20 80, तीसरी बन जाएगी 5 गुणा 20 कितना, 100। अब अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों भुजाएं क्या हैं, ये अलग हैं। इनका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया इनका आ जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था वो, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस सी। तो एस, एस का क्या मतलब रहता है, अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो हाफ पेरीमीटर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 60 जमा 80 जमा 100 बटा 2, ये बन गया 240 बटा 2। मतलब कि कितना मेरे पास आया, ये 120। किसकी वैल्यू है ये, एस की। भर दो, फार्मूले में क्या बन गया, 120 इंटू 120 माइनस 60, 120 माइनस 80, और 120 माइनस 100। ये बन गया मेरे पास रूट ऑफ 120 गुणा 100, 120 गुणा 60 गुणा 40 गुणा 20। रूट जब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये रूट ऑफ 576 4 टाइम 0। तो जब आप इसका रूट काटोगे क्या आएगा मेरे पास, एरिया क्या आ जाएगा इसका, 2400 वर्ग मीटर। आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना आया यहाँ पे मेरे पास, ये 2400। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप ट्राई से जरूर करें, समझने की कोशिश करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, आंसर आपके बिल्कुल सामने है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का ब्याज एक निश्चित समय और दर से 1080 हो जाता है, जबकि ब्याज की दर का आधा भाग समय है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मूलधन मैंने क्या मान लिया, 1500, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट मैंने मान लिया एक्स, और टाइम क्या आ गया, रेट का आधा, मतलब कि एक्स का आधा। और मेरे पास उसने साधारण ब्याज दे दिया कितना, 1080। लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये बन गया 1080 बराबर है 1500 गुणा एक्स बटा 2, और नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, क्या बन गए ये, 1080 बराबर है 15 एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से आगे आएगा ये, इसे आगे लिख लीजिए, आसानी रहेगी।
मैंने इसे लिख लिया, इसे मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये 1080 बराबर है 15 x² बटा 2। 1080, 2 नीचे था ऊपर आया, 15 ऊपर था नीचे आया, बराबर है किसके, x² के। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिके 30, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ये बना 72 गुणा 2 बराबर है x², और x बराबर है √144, मीन्स x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 12। तो अगर ये x क्या मान रखा था मैंने, देखिए x क्या माना था मैंने, दर, तो अगर ये दर पूछ लेता तो क्या आती मेरे पास 12%। पूछा क्या है इसने, टाइम, तो टाइम क्या है मेरे पास, प्रतिशत का आधा, मतलब 12 का आधा कितना आ जाएगा 6 वर्ष। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 6 वर्ष। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करिए क्वेश्चन। लास्ट में आप देखिए कि जो मेरे पास x की वैल्यू आई उसने क्या पूछ रखा है, टाइम, टाइम का मतलब x का आधा कितना आया मेरे पास 6 वर्ष। तो पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिए। ठीक है, पढ़ाना मेरा काम और शेयर करना आपका काम। क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन्हें ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक या दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी लेवल के हैं, हार्ड वो भी नहीं है। तो अभी अगले क्वेश्चन आया मेरे पास रेशो और परसेंटेज से। यहाँ 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष के उम्र के विद्यार्थी दिए गए हैं जिनका अनुपात 2, 3 और 4 है। तो इनकी संख्या में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ कितने परसेंट का, 25 का, 30 का और 60% का। तो इन्होंने बताया इनका नया अनुपात। तो अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट किया मैंने, देखिए मैंने मान लिया 10 वर्ष, अगले आए मेरे पास 15 वर्ष, और इससे अगले हैं 20 वर्ष। 10 वर्ष के थे दो, कितना बढ़ा इनका 25% बढ़ा, मतलब 125/100। रेशो अगले हैं 30% बढ़े, कितने में से, 3 में से, तो 3 के बढ़ गए वो कितने परसेंट, 130%। अगले में आया मेरे पास 4, 4 में बढ़ा 60, मतलब 100 में बढ़ा दो 60, कितना 160। 25 पाँचे 25, चौके 2 दूनी 4, कितना बनाइए 5/2। अनुपात 0 से 0 कटा क्या आया 39/10, अनुपात 0 से 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, कितना आइए 32/5। अब बचा रेशो, कभी भी बटे में नहीं रखोगे आप, तो क्या करोगे, नीचे वालों का क्या ले लोगे आप, एलसीएम। तो इनका 2, 5 और 10 का एलसीएम आया 10। तो मैंने क्या की, जो एलसीएम आया उसके साथ इसको क्या कर दी, गुणा, तीनों को। तो क्या आ गया मेरे पास, ये देखिए 32/5 गुणा 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 रेशो, 10 से 10 कटा कितना 39 रेशो, 5 दूनी 10 और 32 दूना 64। आंसर क्या आया 25/39/64। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से सॉल्व करें क्वेश्चनों को, ध्यान रखें। अगला है मेरे पास रेलगाड़ी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी का, सिंपल क्वेश्चन है। अब मेरे को लंबाई दे रखी है ट्रेन की। अब देखिए एक मेरे को ट्रेन दे रखी है और साथ में क्या दे रखा है उसने, खंबा। तो इस केस में मेरे पास दूरी क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी क्या, ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे पास 100 मीटर। और साथ में क्या दे दिया उसने, चाल, चाल का मतलब स्पीड दे दी कितनी 144 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। तो क्या बनेगा 144 इंटू
5/18, 18/8 144, 8×5 = 40 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड आई मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड, लंबा डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। तो टाइम निकाल लीजिए, समय बराबर है दूरी बटा चाल। दूरी है 100, चाल है 40, 0 से 0 कटी, काट के कितना आया 2.5 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 2.5 सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहली ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन औसत से क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। देखिए अब औसत की बात की इसने, तो औसत मेरे को पता है क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें। एक रहती है संख्या, दूसरा औसत और तीसरा योग। अब बोला टोटल विद्यार्थी हैं कितने 15, जिनकी औसत कितनी 15। तो योग क्या हो गया 15 × 15 225। आगे बोला इनमें से 5 जो हैं उनकी औसत है 14। तो 14×5 कितना आ गया ये मेरे पास 70। उसमें से बोला अन्य 9 जो हैं उनकी आयु कितनी 16। तो कितना आ गया मेरे पास ये 16 × 144। अब उसने पूछा तो 15वें विद्यार्थी की आयु, ठीक है टोटल थे 15, अगर मैं इनको गिनूँ तो इसने 5 दे दिए और 9 दे दिए, कितने बन गए ये मेरे पास, अगर इनका जोड़ कर लूँ कितने बन गए 14। और 14 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 214। ठीक है 14 की वैल्यू कितनी आई 214। तो अब जो ये मेरे पास 214 वैल्यू आई, तो एक की वैल्यू निकालनी है, टोटल में से 14 माइनस कर दो, किसकी वैल्यू आएगी एक की। तो 15 की वैल्यू कितनी थी 225, 14 की वैल्यू कितनी थी 214। तो मैंने 225 में से 214 घटाए, आंसर कितना है मेरे पास 11 वर्ष इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। अब व्यक्ति 15 यूनिटरी मेथड एक एक नियम का क्वेश्चन है, ये एक एक नियम का क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने क्या किया m1 × d1 बराबर है m2 × d2। एक एक नियम का फॉर्मूला है ये, जीडी वालों की पूरी संभावना है पूछने की। तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखिए m1 कितने व्यक्ति हैं कुछ व्यक्ति, मैंने क्या मान लिए x व्यक्ति कितने दिन में करेंगे 55 दिन में। वैसे ही दूसरी स्टेटमेंट में बोला 6 व्यक्ति और हों, तो पहले x थे तो अब 6 और जोड़ दो, कितना बन गया x+6, कितने दिन में 11 दिन कम में। 11 दिन कम का मतलब 55 में से 11 दिन कम कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 55x बराबर है x+6 गुणा 44। तो ये बन गया 55x बराबर है 44x जमा 44 × 6 कितना बन जाएगा ये मेरे पास 254, 264 कितना बनेगा 264। तो ये बन गया 55x - 44x बराबर है 264। तो 11x बराबर है 264, 11 से 264 24 बार कटा, तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 24। तो राइट आंसर है मेरे पास ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर 24 आंसर। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे वो 24 व्यक्ति थे। चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन बोला यदि क्रय मूल्य का मतलब आया सीपी और बिक्री का आया एसपी, रेशो में दे रखा है। तो मैंने मान लिया मेरा क्रय मूल्य, मैंने कोई चीज़ खरीदी 5 रुपये की और मैंने वही चीज़ बेच दी 6 रुपये की। अब 5 की खरीदी 6 की बेची, क्या हुआ मेरे को लाभ कितने रुपए का आया 1 रुपये का। उसने पूछा है प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकल जाएगा, जितना मैं रुपयों में लाभ कमा रहा हूँ बटा हमेशा ही किस पे होगा वो लाभ या हानि क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना 5 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, 5 × 5 20 × 100, लाभ प्रतिशत कितना आया
20% इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचती रहे यूट्यूब वाली। आज से हमारी कोशिश रहेगी कि 14 या 15 तारीख तक आपको मैथमेटिक्स के और साइंस के 15-15 क्वेश्चन के सेट करवाए जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।